हर महीने की 30 या 31 डेट को जब आपके फोन पर एक मैसेज आता है, सैलरी क्रेडिटेड, उस मोमेंट पर जो खुशी होती है वो सिर्फ एक सैलरीड एम्प्लॉय ही समझ सकता है। लेकिन उस खुशी के ठीक 2 सेकंड बाद जब आप अपनी ईमेल पर जाकर मंथली पे स्लिप डाउनलोड करते हो तो वहां एक ऐसी लाइन होती है जो आपके सारे मूड को खराब कर देती है। TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। 5,000 रुपये, 15,000 रुपये या शायद 30,000 रुपये। ये वो पैसा है जो आपके बैंक अकाउंट में आने से पहले ही गायब हो गया। आप सुबह 7 बजे उगते हो, ट्रैफिक में फंसते हो, 9 घंटे ऑफिस में बॉस की सुनते हो, सिर्फ इसलिए कि मंथ एंड में अपनी फैमिली के लिए कुछ बचा सको। लेकिन सरकार आपकी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा पहले ही ले जाती है। और हमें क्या लगता है, यार हम तो सैलरीड हैं, हम बिजनेस थोड़ी ना चलाते हैं जो टैक्स बचा सकें। हमारा तो सिर्फ सेक्शन 80C है, 1.5 लाख की ही लिमिट है बस, बाकी तो टैक्स देना ही पड़ेगा। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टैक्स स्ट्रक्चर्स के बारे में जो 90% सैलरीड लोग नहीं जानते हैं। और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो आप उन 10% लोगों में होंगे जो अपना हार्ड अर्न्ड मनी टैक्स में बर्बाद नहीं होने देंगे। वेलकम टू मनी टॉक, मैं हूं अरसलान। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ऑनेस्ट मनी कॉन्वर्सेशंस तुम्हारे पास आती रहे तो चैनल सब्सक्राइब करो। कोई फैंसी प्रॉमिस नहीं, बस रियल नंबर्स, रियल स्टोरीज। पहले एक सिंपल सवाल, आपको क्या लगता है अगर आप हर साल 1.5 लाख से 2 लाख टैक्स एक्स्ट्रा पे करते हो, साथ ही आप 2 लाख का लॉस कर रहे हो? नहीं, आप कंपाउंडिंग का एक ऐसा नुकसान कर रहे हो जो आपको कभी रिच नहीं बनने देगा। चलो मैथ्स देखते हैं। अगर एक 28 साल का सैलरीड प्रोफेशनल हर साल 2 लाख टैक्स एक्स्ट्रा पे करता है और वो अगले 30 साल तक टैक्स देता रहे तो उसने टोटल 60 लाख प्योर टैक्स में दे दिए। लेकिन अगर वही 2 लाख हर साल यानी 16,600 मंथली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 12% CAGR पर कंपाउंड होता तो 30 साल बाद उसकी वैल्यू होती 5,80,00,000। यस, यू हर्ड इट राइट, 5,80,00,000। जो टैक्स आप आसानी से बचा सकते थे, उसे न बचाने की वजह से आपने अपनी रिटायरमेंट के 5 करोड़ से ज्यादा सरकार को गिफ्ट कर दिए। और हाँ, जो भी डेटा, सेक्शंस और रूल्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा, उन सब के ऑफिशियल गवर्नमेंट और लीगल सोर्सेज के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहां जाकर खुद चेक और फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। हम बिलीव करते हैं ऑथेंटिक और ट्रांसपेरेंट डेटा पर। आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA आपको ये कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उनका काम सिर्फ आपका टैक्स रिटर्न फाइल करना है। वो आपके टैक्स फाइलर्स हैं, आपके वेल्थ बिल्डर्स नहीं। तो चलो शुरू करते हैं उन 5 दीवारों के साथ जो आपके टैक्स को कंपाउंड होने से बचाएंगी। पहली दीवार है पेरेंटल आर्बिट्राज। इंडिया में एक लॉ है जो बहुत कम लोग स्ट्रैटेजिक तरीके से यूज करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 56(2)(x। इस सेक्शन के मुताबिक अगर आप अपने किसी क्लोज रिलेटिव जैसे अपने पेरेंट्स को कोई भी अमाउंट गिफ्ट करते हैं तो वो गिफ्ट 100% टैक्स फ्री होता है। इसका फायदा हम कैसे उठाएंगे? चलो एक रियल मिडिल क्लास स्टोरी देखते हैं। मिलिए समीर से। समीर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी एज 30 साल है और उसकी साल की इनकम 15 लाख है। समीर 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है। समीर के फादर जो रिटायर्ड हैं, उनकी साल की पेंशन 0 है और वो 0% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। समीर हर साल 5 लाख बैंक FD और डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है अपने नाम पर। क्योंकि वो 30% स्लैब में है, उस 5 लाख पर जो इंटरेस्ट मिलता है, लेट्स से 7% इंटरेस्ट यानी 35,000, उस पर समीर को 10,500 टैक्स देना पड़ता है। समीर ने एक स्मार्ट चीज की, उसने ये 5 लाख अपने फादर को गिफ्ट कर दिए। फादर ने उनके बैंक अकाउंट से सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट ओपन की, जहां उन्हें 8.2% इंटरेस्ट मिला। क्योंकि फादर की टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से बहुत कम थी, उन्हें उस इंटरेस्ट पर 0 टैक्स देना पड़ा। समीर ने लीगली 10,500 का टैक्स बचा लिया और उनके फादर को ज्यादा इंटरेस्ट भी मिला। और यही नहीं, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी पेरेंट्स के नाम पर इन्वेस्ट करते हैं तो हर साल 1.25 लाख तक का LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उनके पैन कार्ड पर बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। तो अब तक हमने देखा, पहली बात, फालतू टैक्स देना सिर्फ आज का लॉस नहीं,
फ्यूचर के करोड़ों का नुकसान है। दूसरी बात, पेरेंटल आर्बिट्राज से आप लीगली अपने पेरेंट्स के लोअर टैक्स स्लैब को यूज कर सकते हैं। अब एक सेकंड रुको और सोचो, क्या आप अभी तक अपना सारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपने पैन कार्ड पर कर रहे हैं? क्या आपके पेरेंट्स लोअर टैक्स स्लैब में आते हैं? अब चलते हैं दूसरी दीवार पर, द साइलेंट परक्स ब्लूप्रिंट। बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉयज को लगता है कि सैलरी स्लिप में जो बेसिक सैलरी और स्पेशल अलाउंस लिखा है वो फिक्स्ड है। लेकिन जब आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसे बोलते हैं FBP, यानी फ्लेक्सिबल बेनिफिट प्लान। FBP एक ऐसा सीक्रेट गोल्ड माइन है जिसे 80% लोग सिर्फ आलसी होने की वजह से क्लेम नहीं करते हैं। चलो इसका मैथ्स देखते हैं। नेहा, जो समीर की कलीग है, समीर की तरह 12 लाख के पैकेज पर है। समीर अपना पूरा पैकेज बेसिक और स्पेशल अलाउंस में लेता है। लेकिन नेहा ने HR से बात करके अपने सैलरी स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज किया। उसने मील वाउचर्स ऑप्ट किए, 50 पर मील। इससे उसकी साल की सैलरी का 26,400 टैक्स फ्री हो गया। उसने इंटरनेट और फोन रीइंबर्समेंट लिया, 2,000 मंथली, यानी साल का 24,000 टैक्स फ्री। उसने बुक्स और पीरियोडिकल्स का अलाउंस लिया, साल का 10,000 टैक्स फ्री। और उसने NPS कॉर्पोरेट मॉडल के अंडर सेक्शन 80 CCD2 में बेसिक का 10% इन्वेस्ट करवाया, साल का 50,000 टैक्स फ्री। नेहा ने टोटल 1,10,400 की सैलरी को टैक्सेबल इनकम से लीगली टैक्स फ्री पर्क्स में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि वो 20% स्लैब में है, नेहा ने बिना कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किए हर साल 22,080 का टैक्स साइलेंटली बचा लिया। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताएं। क्या आपने अपनी कंपनी में FBP ऑप्ट किया है? तीसरी दीवार सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, द डबल डेकर बेनिफिट। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, अरसलान, मैं रेंट पर रहता हूं और मेरा एक होम लोन भी चल रहा है। क्या मैं HRA और होम लोन इंटरेस्ट यानी सेक्शन 24 दोनों एक साथ क्लेम कर सकता हूं? इसका सीधा जवाब है हां, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन इसका एक एग्जैक्ट लीगल तरीका है। इमेजिन कीजिए समीर को। समीर पुणे में जॉब करता है और वहां रेंट पर रहता है। उसने अपने होम टाउन नागपुर में एक फ्लैट खरीदा है जिसका होम लोन चल रहा है और वहां उसके पेरेंट्स रहते हैं। समीर पुणे के रेंटेड फ्लैट का रेंट पे करता है और HRA क्लेम करता है अंडर सेक्शन 10(13)A। एट द सेम टाइम नागपुर वाले फ्लैट का होम लोन इंटरेस्ट पे करता है और सेक्शन 24B के अंडर 2 लाख तक का डिडक्शन क्लेम करता है। ये दोनों क्लेम 100% लीगल हैं क्योंकि दोनों फ्लैट अलग अलग सिटीज में हैं और समीर के पास नागपुर वाले फ्लैट को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाने का वैलिड रीजन है। लेकिन अगर आप एक ही सिटी में रहते हैं तब क्या? वहां आता है रेंटिंग फ्रॉम पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट। अगर आप अपने पेरेंट्स के घर में रहते हैं जो उनके नाम पर रजिस्टर्ड है तो आप उन्हें लीगली रेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। समीर हर महीने 20,000 अपने फादर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है। उसका फॉर्मल रेंट अग्रीमेंट बनता है और वो HRA क्लेम करता है। समीर को साल का 2.4 लाख पर टैक्स डिडक्शन मिलता है और उनके रिटायर्ड फादर के पास जब ये 2.4 लाख जाते हैं तो उनकी टैक्सेबल इनकम 0 रहती है, तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो अब तक हमने देखा, पहली बात, मील वाउचर्स और साइलेंट पर्क्स बिना किसी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के टैक्स बचाते हैं। दूसरी बात, HRA और होम लोन इंटरेस्ट दोनों को एक साथ क्लेम किया जा सकता है अगर स्ट्रक्चर सही हो। अब एक सेकंड रुको और सोचो, क्या आप सच में अपने पेरेंट्स के घर में रह रहे हैं बिना रेंट ट्रांसफर किए? क्या आपने अभी तक फॉर्मल रेंट अग्रीमेंट नहीं बनाया? फोर्थ दीवार का नाम है LTCG कैपिटल गेन्स हार्वेस्टिंग। मॉर्गन हाउसल ने अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में लिखा है कि वेल्थ असल में वो होती है जो दिखती नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सालों तक म्यूचुअल फंड्स चलने देते हैं और जब 10 साल बाद उन्हें रिडीम करते हैं तो एक बड़ा टैक्स बिल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। पोस्ट 2024 बजट रूल्स के मुताबिक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स पर साल का 1.25 लाख तक का LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिल्कुल टैक्स फ्री है। हर साल 1.25 लाख तक के प्रॉफिट पर 0% टैक्स।
इसका फायदा उठाने का तरीका है टैक्स हार्वेस्टिंग। नेहा के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इस साल 1,20,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। नेहा ने मार्च के मंथ में उन म्यूचुअल फंड्स को रिडीम कर दिया। उसके बैंक अकाउंट में 1,20,000 का प्रॉफिट आया। क्योंकि ये 1,25,000 की लिमिट से कम था, नेहा को 0 टैक्स देना पड़ा। अगली ही सुबह नेहा ने वही पूरा पैसा वापस उसी म्यूचुअल फंड में री इन्वेस्ट कर दिया। इससे क्या हुआ? नेहा का कैपिटल डबल कंपाउंड हो गया बिना किसी टैक्स लायबिलिटी के, और उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन स्टेप अप हो गई। अगर वो 10 साल तक बिना रिडीम किए होल्ड करती, तो एंड में जब वो रिडीम करती तो 10 लाख के प्रॉफिट पर उसे 12.5% यानी 1,25,000 से ज्यादा टैक्स देना पड़ता। नेहा ने हर साल हार्वेस्टिंग करके फ्यूचर का लाखों का टैक्स जीरो कर दिया। अब आते हैं पांचवी और आखिरी दीवार पर, को बोरोइंग और HUF स्ट्रक्चर्स। अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो आपको ज्यादा बड़े टैक्स सेविंग वॉल्स चाहिए। पहला तरीका है जॉइंट होम लोन। अगर आप और आपकी स्पॉज दोनों वर्किंग हैं और आप जॉइंट होम लोन लेते हैं, तो आप दोनों अलग अलग सेक्शन 24B के अंडर 2-2 लाख यानी टोटल 4 लाख का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बिना जॉइंट लोन के लिमिट सिर्फ 2 लाख थी। जॉइंट लोन ने लिमिट को डबल कर दिया। दूसरा प्रीमियम स्ट्रक्चर है HUF यानी हिंदू अनडिविडेड फैमिली। इंडियन टैक्स लॉज के मुताबिक एक HUF को एक अलग लीगल एंटिटी माना जाता है। HUF का एक नया पैन कार्ड बनता है। अगर आपके पास कोई फैमिली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या कोई सेकेंडरी बिजनेस इनकम है, तो आप उसे HUF के पैन कार्ड पर ले सकते हैं। HUF को नया 7 लाख का टैक्स फ्री स्लैब मिलता है अंडर न्यू रेजीम, और आप उसे सेपरेट टैक्स एंटिटी की तरह यूज करके फैमिली इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चरल प्लानिंग आपको 30% टैक्स स्लैब से लीगली 0% या 10% स्लैब में ले आएगी। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो हर सैलरीड एम्प्लॉय को हर साल फंसाता है, द पैनिक ऑफ मार्च। जब फरवरी और मार्च आता है और ऑफिस का HR आपसे टैक्स प्रूफ्स मांगता है, तो आप पैनिक स्टेट में आ जाते हो। यार 50,000 रुपए बचाने हैं टैक्स के, जल्दी से कुछ भी खरीद लो। और तब आते हैं ट्रेडिशनल इंश्योरेंस एजेंट्स जो आपको LIC या ट्रेडिशनल एंडोमेंट प्लान बेच देते हैं। भैया, साल का 50,000 रुपए भरो, टैक्स बच जाएगा और 15 साल बाद डबल मिलेगा। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। 15,000 रुपए का टैक्स बचाने के लिए आपने 50,000 रुपए ऐसी जगह लॉक कर दिए जो 5% रिटर्न देगा। अगर वही पैसा आप PPF में 7.1% पर या ELSS म्यूचुअल फंड्स में 12% पर लगाते, तो आपका फ्यूचर ग्रोथ का लॉस नहीं होता। टैक्स सेविंग के चक्कर में कभी भी खराब प्रोडक्ट मत खरीदो। टैक्स ऑप्टिमाइजेशन हमेशा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, हरीड नहीं। ये इंफॉर्मेशन आज रेलेवेंट है, कल बजट चेंजेस या मार्केट कंडीशंस बदल सकती हैं, इसलिए एक्शन आज ही लेना होगा। तो आज हमने देखा, पहली बात, पेरेंटल आर्बिट्राज से पेरेंट्स के पैन कार्ड को लीगली यूज करें। दूसरी बात, FBP और मील वाउचर्स से अपनी सैलरी को टैक्स फ्री परक्स में कन्वर्ट करें। तीसरी बात, HRA और होम लोन दोनों जॉइंट क्लेम करें अगर आप रेंटिंग स्ट्रक्चर में हैं। चौथी बात, म्यूचुअल फंड्स में प्रॉफिट बुक करके LTCG हार्वेस्टिंग करें। पांचवी बात, को बोरोइंग और HUF से हायर इनकम स्लैब को स्प्लिट करें। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आपके हार्ड अर्न्ड मनी का ब्लूप्रिंट है। एक चीज आज इंप्लीमेंट करो, सिर्फ एक, बाकी बाद में। कमेंट्स में बताओ इन 5 पॉइंट्स में से आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल कौन सा है। तुम्हारा जवाब मुझे अगला वीडियो टॉपिक देगा। मैं सीरियसली पढ़ता हूं। और अगर ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगी तो चैनल सब्सक्राइब करो, फ्री है, वीकली आता है, कोई स्पैम नहीं। मैं अरसलान, मिलते हैं अगले वीडियो में।